सो बच्चों ये एक और बच्चे का डाउट है जिसमें बेटा हमें हर लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है बेटा बतानी है बाय यूजिंग आपका ओम्स लॉ, सॉरी लेंज लॉ, सॉरी हाँ लेंज लॉ की मदद से बेटा आपको डायरेक्शन ऑफ जो इंड्यूस करंट है उसको बताना है। ठीक है, देखिए बेटा आप लोग जानते हो, सबसे पहले इंड्यूस करंट के बारे में एक थोड़ा सा एक नॉलेज दे देता हूँ कि इंड्यूस करंट बेटा आपका तब बनता है जब किसी भी एक लूप से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू जब बेटा आपकी चेंज होती रहती है। राइट, किसी भी एक लूप से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जब उसकी वैल्यू चेंज होती है तो उसके अंदर इंड्यूस करंट डेवलप होता है। और इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए, इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए ही होता है हमारे पास लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ। और लेंज लॉ की स्टेटमेंट क्या रहती है? लेंज लॉ की स्टेटमेंट ये रहती है कि किसी भी एक लूप में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से होगी कि वो आपका जो चेंजिंग फ्लक्स है उसको कांस्टेंट कर पाए। यानी जो फ्लक्स अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इस तरीके से बनेगा कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करे, और अगर फ्लक्स जो है बेटा आपका डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस करंट इस तरीके से होगा कि वो फ्लक्स को इंक्रीज करे। यानी लेंज लॉ हमेशा बोलता है कि करंट इस तरीके से डेवलप होगा ताकि वो आपका जो फ्लक्स चेंजिंग है उसको मिनिमाइज कर पाए। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया, क्वेश्चन से समझते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम लोग इसका फर्स्ट लूप उठाते हैं। ठीक है, आपका ये वाला लूप जो है बेटा हम लोग उठाते हैं। ठीक है, इस लूप को अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से समझना, अगर आप इस लूप को देखोगे तो ये जो बेटा आपका लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। और आप जैसे जैसे देखोगे यहाँ पर जैसे जैसे ये बेटा अंदर घुसेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होगा, तो जो एरिया होगा बेटा आपका, जो एरिया होगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा होगा उसका एरिया क्या करता जाएगा बेटा? इंक्रीज करता जाएगा। जो एरिया है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और जब बेटा एरिया की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो फ्लक्स कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा बेटा? चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आपके पास बी डॉट आपका ए, है ना। अब आप देखिए ना यहाँ पर आपका जो एरिया है इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, तो देयरफॉर आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू भी कॉन्स्टेंटली क्या हो जाएगी बेटा? चेंज। और आपके पास जो फॉर्मूला रहता है बेटा आपका इंड्यूस ईएमएफ का वो रहता है आपका डी फाई ओवर आपके पास डी टी। तो यानी बेटा जब तक आपका फ्लक्स चेंज होता रहेगा आपका ईएमएफ बनता रहेगा, और ईएमएफ बनता रहेगा तो बेटा करंट बनता रहेगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि आपके पास फैराडे का लॉ, राइट। अब हमें बेटा समझना है कि भाई आपका ईएमएफ बन चुका है तो इस लूप के अंदर बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? अब बहुत ध्यान समझना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई आपका जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। बहुत ध्यान सुनिए, अगर आप देखोगे कि ये जो लूप है ये आपका कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में एंटर कर रहा है। अब ये कैसे पता चला है बेटा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का एरिया? ये बेटा आपके पास ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये क्रॉस रिप्रेजेंट करता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड को, और क्रॉस का मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, एंड ये आपके पास कैसी हैं? ये आपके पास इनवर्ड है। ठीक है, तो अब होगा क्या, क्योंकि ये बेटा आपका जो लूप है वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में एंटर कर रहा है तो कंटिन्यूसली जो बेटा फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो बेटा एरिया है, जो एरिया ऑफ द लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? तो आपका जो करंट होगा, बहुत ध्यान सुनना बेटा, आपका जो करंट होगा वो इस तरीके से बनेगा ताकि वो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को डिक्रीज कर पाए। तो बहुत ध्यान सुनना, आपके पास हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हम लोग जानते हैं कि अगर आपका जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट करता है, अगर आपका करंट इस तरीके से फ्लो करेगा यानी क्लॉकवाइज, तो इस लूप की वजह से मैं दोनों बनाता हूँ, दोनों बना देता हूँ, समझना इस चीज़ को। ठीक है बेटा, ओहो ठीक है, ये है। अब मान के चलो बेटा जो फर्स्ट लूप है इसके अंदर बेटा हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा हम लोग
करंट को रन करवाते हैं और आपका जो सेकंड लूप है उसके अंदर बेटा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बेटा रन करवाते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को बेटा रन करवा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप लोग करंट को रन करवा रहे हो, तो आप लोग जानते हो कि इस लूप से जनरेट होने वाली जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होने वाली है बेटा, आपका परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड्स। और वहीं अगर आपके पास जो करंट होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इस लूप से जनरेट होने वाली जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी। इसके लिए आप लोग बेटा राइट हैंड थंब रूल को जो है बेटा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यानी जैसी बेटा ये आपका लूप अंदर की तरफ एंटर करने का ट्राई करेगा तो उसका जो बेटा फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करना चाहेगा इस फ्लक्स को। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एक अपोजिंग जो है बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। वो एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करने का ट्राई करेगा ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बेटा उसके अंदर उसको क्रॉस कर रही है उसकी वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करा जा सके। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को वो डिक्रीज कर देगा तो ओवरऑल फ्लक्स की वैल्यू जो है बेटा आपका डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या करेगा, इसके लिए ये अपने अंदर करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करेगा। और किस डायरेक्शन में करवाएगा बेटा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो यानी अगर आपके पास ये जो लूप है आपका, इस लूप में करंट, अगर ये मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, इस लूप में अगर आपका जो करंट है वो अगर आपका फ्लो करता है बी सी डी ए बी की तरफ, तो आपका ये जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा बेटा आपका परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा आपका अपोज करेगी चेंजिंग बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स को, जिसकी वजह से बेटा आपका जो करंट है, जो आपका फ्लक्स है, उसकी वैल्यू क्या कर जाएगा, कम कर जाएगा। और यही होगा आपका डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फॉर द बेटा सेकंड केस, अब इस केस में थोड़ा सा उल्टा है। सेकंड केस में, सेकंड केस की अगर आप बात करोगे तो सेकंड केस में देखिए आपके फ्लक्स की वैल्यू क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। फ्लक्स की वैल्यू क्यों डिक्रीज कर रही है, बहुत ध्यान सुनना। आपके पास जो फाई बी है वो किसके बराबर होता है, बी डॉट ए। यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू इसलिए डिक्रीज कर रही है क्योंकि ये बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है तो जो एरिया है बेटा इस लूप का, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, उसकी वैल्यू बेटा कंटिन्यूसली क्या करती जाएगी बेटा, डिक्रीज करती जाएगी, जिसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। फिर अगेन वही चीज़, क्योंकि बेटा फ्लक्स की वैल्यू चाहे डिक्रीज करे चाहे इंक्रीज करे, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तो बेटा ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा तो करंट भी बनेगा। करंट किस तरीके से बनेगा, करंट इस तरीके से बनेगा कि वो इस चेंजिंग फ्लक्स को क्या कर पाए बेटा, अपोज कर पाए। अब क्योंकि बेटा एरिया जो है बेटा वो तो डिक्रीज हो रहा है, बट इसको जो है बेटा फ्लक्स की वैल्यू को दोबारा से सेम लेके करनी है, दोबारा से जो है बेटा फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीजिंग फ्लक्स को इंक्रीज करना है। तो ये क्या करेगा, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो इसका करंट इस तरीके से बनेगा ताकि वो सपोर्ट कर पाए बेटा मैग्नेटिक फील्ड को। तो यानी अगर यहाँ पर बहुत ध्यान सुनना, अगर ये रहा आपके पास लूप, ये रहा बेटा आपके पास आपका लूप जो कि है आपके पास ए बी सी, ठीक है। अगर इस लूप में जो करंट है वो आपका इस तरीके से, यानी बेटा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और बेटा इनवर्स हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। देयरफॉर बेटा आपके पास जो फ्लक्स है वो आपका क्या रह सकता है बेटा, कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है, तो ये है बेटा आपके पास डायरेक्शन, जिसकी मतलब एक मेथड जिसकी मदद से हम लोग बेटा डायरेक्शंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और सिमिलरली आपको बेटा क्वेश्चन नंबर जो मतलब इसका जो पार्ट थर्ड है, इसकी बेटा डायरेक्शन ट्राई करिए। ठीक है, इसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए कि आपके पास जो है क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और अलग से आपको दे देता हूँ कि आपके पास वही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ठीक है, आपके पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आपका बेटा एक सर्कल जो है आपका एंटर कर रहा है। ठीक है, एक सर्कल जो है बेटा आपका एंटर कर रहा है विद अ वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है बेटा वो आपका एंटर कर रहा है इनसाइड द बेटा मैग्नेटिक फील्ड एरिया। तो आपको बताना है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपका कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा।